हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत की कविता चंद्रलोक में प्रथम बार, जो कि रीता से लिया गया है। तो सबसे पहले संदर्भ आपको लिखना होगा इसमें। तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत काव्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक, ऐसे लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यखंड के रीता के चंद्रलोक प्रथम बार नामक कविता से उद्धृत है या लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक, इतना लिखेंगे और इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग आज। चलिए, चंद्रलोक में प्रथम बार, चंद्रलोक में प्रथम बार। तो ये उस समय की कविता है जब चंद्रमा पर पहली बार किसी मनुष्य ने गया था, अपना पैर पहली बार रखा था। नील आर्मस्ट्रांग ने जब पहली बार दो व्यक्तियों ने वहाँ गए थे, तो उस समय ये जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, कवि जी हैं, ये प्रसन्न होकर के इस कविता को लिखे। तो क्या लिखे देखते हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दिग्विजयी मनुष्युत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का भू को दे गौरव। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। अणयुग बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे पदार्पण। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। व्याख्या देखते हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। जब चंद्रलोक में प्रथम बार, पहली बार मानव ने पदार्पण किया, अपना पैर रखा। पदार्पण करना मतलब पैर को रखना, पैर को जमाना। चंद्रलोक में जब पहली बार मानव ने अपना पैर रखा था, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। छिन्न हुए, छिन्न हो गए। क्या छिन्न हो गए? देश काल के, जो इस देश काल के जो दुर्जय बाधा बंधन थे। दुर्जय मतलब जो जीता न जा सके, जिसको असंभव लोग समझते थे, वो बाधा बंधन टूट गए। वो बाधा बंधन क्या हो गए? समाप्त हो गए। छिन्न हुए मतलब टूट गए, खत्म हो गए। कहने का मतलब जो बाधा बंधन थे कि वहाँ जाया नहीं जा सकता है, चंद्रमा को यहाँ से सिर्फ देखते थे, वहाँ नहीं जा सकता है। असंभव लोग समझते थे कि वहाँ नहीं जाया जा सकता है, लेकिन वो भी बाधा बंधन आज समाप्त हो गया, वहाँ लोग पहुँच गए। ठीक है। दिग्विजयी मनुष्युत निश्चय। दिग्विजयी मतलब दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाला। मनुष्युत, मनुष्य का पुत्र यानी मानव ने। मनुष्युत माने मनुष्य कहेंगे यहाँ पे, मनुष्य। निश्चय, निश्चित रूप से यह महत ऐतिहासिक क्षण है, यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है। क्या है? जो दिशाओं पर विजय, मनुष्य ने जो दिशाओं पर विजय प्राप्त किया है, निश्चित रूप से यह महत ऐतिहासिक क्षण है हम लोगों के लिए। ठीक है। दुनिया के लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक समय है। भू विरोध हो शांत। जो एक दूसरे से भू विरोध मतलब पृथ्वी पर विरोध, जो एक दूसरे से विरोध जो है वो शांत हो, उसको शांत करें। ठीक है। एक दूसरे से लोग लड़ें न, भू विरोध, एक दूसरे से जो विरोध है इसको शांत किया जाए। निकट आए सब देशों के जन, और सभी देशों के लोग एक साथ आ जाएं, एक साथ आ जाएं। निकट आए मतलब एक साथ आ जाएं और मिलजुल करके काम करें, सफलता की ओर अग्रसर हों। अणयुग
युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। युग युग का, युगों युगों से जो पौराणिक स्वप्न था, पुराणों में जो स्वप्न था, महापुराणों में या कहानियों में जो कुछ भी हम लोग सुना करते थे चंद्रमा के बारे में, वह क्या हो गया, आज संभव हो गया। वह कार्य आज हो गया, सिद्ध हो गया कार्य। ठीक है, जो क्या था, हमारा स्वप्न था सिर्फ, वो आज हो गया संभव। जो पौराणिक स्वप्न था हमारे पुराणों में, महापुराणों में, कहानियों इत्यादि में जो हम लोग सुना करते थे चंद्रमा के बारे में, वो आज संभव हो गया, वो आज सिद्ध काम, उस काम को हम लोग सिद्ध कर दिए। समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का भूकोदय गौरव। ये जो शुरुआत हुआ है नए चंद्रयुग का, शुभ नए चंद्रयुग का जो शुरुआत हुआ है, समारंभ, आरंभ जो हुआ है, भूकोदय गौरव, ये पृथ्वी को गौरव देने वाला है, गौरव दे रहा है, गौरव प्रदान कर रहा है इस पृथ्वी को, क्योंकि इस पृथ्वी के लोग ही वहाँ गए हैं, इसलिए इस पृथ्वी को ही गौरव ये मिल रहा है। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। ये जो धरती का श्यामल अंचल है ना, श्यामल अंचल का मतलब यहाँ की संस्कृति, यहाँ की संस्कृति को ग्रहों और उपग्रहों में फहराया जाए। मतलब चंद्रमा पर गए हैं तो यहाँ की संस्कृति वहाँ ले गए, कहने का मतलब ये है। सुख संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। सुख संपन्नता इस जगत में हो, कवि कह रहा है कि इस जीवन में, जगत में सुख संपद हो, संपन्नता हो, बरसे जीवन मंगल, और जीवन में, सभी के जीवन में बरसे जीवन मंगल। मतलब जीवन में क्या बरसे, मंगल। मतलब ये सभी का जीवन, ये जो चंद्रयुग है, ये सबके लिए कल्याणकारी हो, सबके लिए हितकारी हो, सभी के जीवन में मंगलमय रहे, जीवन मंगलमय हो, खुशी रहे सबके जीवन में, कहने का मतलब। अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन। ये जो नई दिशा की रचना हुई है, जो नया काम किए हैं ये लोग, नवदिक, दिक माने दिशा, रचना मतलब रचना की, वाहन मतलब वाहन। जो नई दिशा के रचना के वाहन बने हैं, ये कौन बने हैं, अमेरिका और सोवियत, कहने का मतलब अमेरिका के और रूस के, दो देशों के लोग वहाँ जा कर के इस नई दिशा की रचना के वाहन बने हैं। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। इस जीवन पद्धतियों के, जो जीवन पद्धति, अपने जीवन के, सभी के जीवन के जो क्या हैं, भेद हैं, एक दूसरे से जो भेद है, वे समन्वित हो, मतलब समाप्त हो, विस्तृत हो मन, और सभी का मन विस्तृत हो, बड़ा हो, विचार सभी का बड़ा हो। ठीक है, सभी का विचार, सब लोग बड़ा सोचें, और जो जीवन की बुराई भेद हैं जो जीवन में, वो समाप्त हों। अणयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन। ये जो अणयुग है, वैज्ञानिक युग है, जो परमाणु युग जो है, बने धरा हित, इस पृथ्वी के हित के लिए हो, स्वर्ग सृजन का साधन, और यहाँ पृथ्वी पर ही स्वर्ग का निर्माण हो। सृजन माने निर्माण हो, साधन मतलब साधन हो, स्वर्ग निर्माण का साधन बने। क्या बने, जो ये वैज्ञानिक युग है, नया युग जो है, विज्ञान का युग है, अणुयुग है, जो परमाणु युग। ठीक है, मानवता ही विश्व सत्य, भूराष्ट्र करे आत्मार्पण। इस दुनिया में मानवता ही विश्व में सत्य है। क्या है, मानवता ही इस विश्व में सत्य है। भू राष्ट्र करे आत्मार्पण, और भू पृथ्वी पर जितने राष्ट्र हैं सभी क्या कर दें, आत्मार्पण, आत्म अर्पण कर दें, समर्पण कर दें अपने आप को। मतलब जो हमारे पास है उनको दें, वो उनके पास जो है हमको दें, मतलब आत्मार्पण कर दें, मिल जाएं। ठीक, आगे चलते हैं। धरा चंद्र की प्रीत परस्पर। इस धरा की, धरा माने पृथ्वी की, और चंद्रमा की प्रीत मतलब प्रेम, दोनों का प्रेम, परस्पर प्रीत, परस्पर एक दूसरे से, जगत प्रसिद्ध पुरातन, इस संसार दुनिया में बहुत ही पुरातन है, बहुत ही पुराना है। पुरातन का मतलब पुराना है, बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही पुराना है। हृदय, यहाँ देखिए, हाँ चलिए। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। हृदय सिंधु, हृदय
सागर रूपी, सिंधु माने सागर रूपी हृदय में, सागर रूपी हृदय में उठता है स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानंद। जब चंद्रानंद, चंद्र धन आनंद, चंद्र का मतलब चंद्र, आनंद का मतलब मुख, जब चंद्रमा का मुख ये सागर देखता है, ठीक है, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानंद। जब इस चंद्रमा के मुख को देखता है तो इसमें क्या उठने लगता है? स्वर्गिक ज्वार, इसमें ज्वार आ जाता है, ज्वार उठने लगता है स्वर्गिक, जो स्वर्गिक हो, स्वर्ग जैसा हो, स्वर्ग के समान हो, ठीक है ना। स्वर्गिक ज्वार उठने लगता है चंद्रमा का मुख देख करके। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये व्याख्या समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।